हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल +2 अकाउंट्स ट्यूटोरियल्स। तो हमने अपनी कल की वीडियो में किया था बैलेंस शीट की फॉर्मेट हमने पढ़ा था एंड उसकी थोड़ी सी थ्योरी थी वो हमने समझ ली थी। आज हम उसके रिलेटेड थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, दैट इज़ The following is the receipt and payment account of Western Club for the year ended 31st March 2019। ये receipt and payment account दिया हुआ है वेस्टर्न क्लब का। इससे हमें देखते हैं क्या बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया है 2 सब्सक्रिप्शन। हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी है 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला है हमें 500। सैलरीज दे रखी हैं हमें 2,500। पोस्टेज दिया है, पोस्टेज पे एक्सपेंस हुआ है 200। हमने रेंट पे किया है 1,100। टेलीफोन चार्जेस हुए हैं 200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक्सपेंस हुए हैं 300। फर्नीचर ख़रीदा उस पे एक्सपेंस हुए, उसकी पेमेंट की 2,000। इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंस हुए 4,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है 5,200। उसके बाद थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में दी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 300। रेंट ड्यू मतलब रेंट देने वाला पड़ा है 200। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 700, हमें मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं है मतलब आउटस्टैंडिंग है। एंड डेप्रिसिएशन लगी फर्नीचर पे 15%। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बनानी है बैलेंस शीट। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये बना लिया अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन का रफ नोट बना लिया मैंने ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, बार बार बुक की तरफ ना जाना पड़े। हमें दी गई रिसीट साइड में हमें दिया था सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम है तो ये इनकम साइड जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी अमाउंट दी है हमें 15,000। साथ में हमें सब्सक्रिप्शन की थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है तो वो भी पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹700 मतलब 700 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ी थी तो ये ऐड होगी इसमें क्योंकि इसी ईयर की है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी 700। फिर दिया है हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम हुई है तो ये भी इनकम साइड जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 500। नेक्स्ट दिया हमें सैलरीज, पेमेंट साइड आ जाओ। अब दी है सैलरीज मतलब कि ये हमारा एक्सपेंस हुआ तो ये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 सैलरीज कितनी 2,500। साथ में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी हैं 300 रुपीज़ तो ये भी डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग है मतलब ये इसी साल की पे करने वाली पड़ी है तो ये भी होगी ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी वो है 300, ठीक है। जो अमाउंट होगी वो हम बाहर टोटल करके लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया है पोस्टेजेस, पोस्टेज पे एक्सपेंस हुए हैं 200 तो ये भी हम डालेंगे, ठीक है। 2 पोस्टेज आए 200। फिर दिए हमें सैलरीज हमने ये वाली। फिर दिया है हमें रेंट दिया है, रेंट पे किया है 1,100। साथ में रेंट ड्यू भी दिया हुआ है हमें कि हमें ये भी रेंट पे करना है अभी 200 तो ये भी ऐड होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेंट कितना 1,100 ऐड रेंट ड्यू कितना दिया है 200, ठीक है। फिर हमें दिया है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस हमने पे किए हैं दैट इज़ 200। 2 टेलीफोन चार्जेस कितने
200। फिर दिया है हमें फर्नीचर। अब देखो ये फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट है, मतलब कि ये कैपिटलाइज्ड आइटम हुई, और जो कैपिटलाइज्ड आइटम होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाती हैं। तो ये फर्नीचर की अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट है, कैपिटलाइज्ड आइटम है, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। एंड एक मेन बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस नहीं जाता, ठीक है। अभी देखो, अभी ऊपर से तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो नहीं कुछ रह गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, रेंट ड्यू भी हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, बचा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 15%। फर्नीचर के ऊपर अब डेप्रिसिएशन लगेगी। ये जो डेप्रिसिएशन होती है किसी एसेट के ऊपर लगे, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि वो रेवेन्यू आइटम का एक्सपेंस है। तो 2000 के ऊपर अगर हम 15% डेप्रिसिएशन लगाएं तो बनता है 300। तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, टू डेप्रिसिएशन 300। अब सारी आइटम्स हमने डाल दी जो भी था, अब करेंगे टोटल, ठीक है। पहले यहाँ पे 15,000 + 700 इज़ 15,700, ये यहाँ पे डाल देंगे। फिर 15,700 + 500 इज़ 16,200। अब इस साइड आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड, इसका भी टोटल करते हैं। इधर साइड 2,500 + 300 इज़ 2,800, 2,800 + 200 इज़ 3,000, और इन दोनों को भी प्लस करके हम बाहर लिखेंगे 1,300। 3,000 में 1,300 प्लस करेंगे तो 4,300 + 200 + 300 + 300 दैट इज़ 5,100। तो यहाँ पे हमारे पास कम आया, यहाँ पे आया 5,100, और यहाँ पे टोटल आया 16,200। यहाँ का ज़्यादा है, हमारे पास इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड को इक्वल करना पड़ेगा, हमें 16,200 करना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से लिखेंगे, टू सरप्लस, ये है बैलेंसिंग फिगर। तो 16,200 - 5,100 इज़ 11,100। ये है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस आया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब उन्होंने बोला हमें बनानी है बैलेंस शीट भी, ठीक है। ये है हमारे पास अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की ये साइड हुई लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सारी पोस्टिंग करनी होती है। एक बार सम देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है ना। मैंने बोला था कि बैलेंस शीट हमेशा कैपिटल फंड से स्टार्ट होती है, इसमें कैपिटल फंड आता है। जब हमें कैपिटल फंड ना दिया हो तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी कैपिटल फंड नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, पर नहीं बनेगी, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बना सकते हैं जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो इस सब में भी फिर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, तो हम ऐसे अपने बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड हमारे पास है नील, ठीक है। बट हमारे पास सरप्लस तो आया है, तो वो तो ऐड होगा ही, ऐड सरप्लस कितना, 11,100। तो ये ही अमाउंट आ जाएगी बाहर, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे दी है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन तो अब हम बैलेंस शीट में लिख नहीं सकते, ये तो नहीं आएगी, बट हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दी हुई थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है, और हमारा हक है तो क्या हुआ, एसेट। तो ये एसेट साइड आएगी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं आएगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट आएगी। कितनी, 700, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रेवेन्यू आइटम है, इंटरेस्ट मिला, शॉर्ट टर्म है, तो ये तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म जाता है।
सैलरीज़ भी नहीं जाएंगी, बट सैलरीज़ के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी आउटस्टैंडिंग सैलरीज़, मतलब हमें सैलरी पे करनी चाहिए बट अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये हमारे ऊपर उधार हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ 300। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है पोस्टेजेस, ये भी रेवेन्यू आइटम है तो नहीं जाएगी, इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। फिर है रेंट, रेंट तो ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि रेवेन्यू आइटम है तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रेंट हमारा पे करने वाला पड़ा है, आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी हुई, तो ये भी लाइबिलिटी साइड जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट इज़ 200। फिर आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या टेलीफोन चार्जेस, ये दोनों नहीं जाएंगे। फिर है फर्नीचर, अब फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट दोनों लॉन्ग टर्म है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे, बट फर्नीचर की अमाउंट डेप्रिसिएशन लेस होके जाएगी क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे आएगा एसेट साइड फर्नीचर, इसमें लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। फर्नीचर की अमाउंट थी 2000 एंड डेप्रिसिएशन थी 300, ये लेस करके बाहर आएगी। ठीक है, 1700। फिर आएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट भी दी हुई थी, ये भी फिक्स्ड एसेट ही होती है, तो ये 4000। अब दोनों साइड टोटल करेंगे, अगर दोनों साइड का बैलेंस मैच कर गया तो ये हमारी बैलेंस शीट एकदम सही बनी है। टोटल करने से पहले एक चीज़ रह गई है, ये देखो यहाँ पे था क्लोजिंग बैलेंस, ये भी तो डालना है हमें बैलेंस शीट में। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस जाता है, बट जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो नहीं जाता, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में जाएगा। यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी इस बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना है 5200। अब कर दो टोटल, 700 प्लस 1700 प्लस 4000 प्लस 5200 इज़ 11600, और यहाँ का करते हैं 11100 प्लस 300 प्लस 200 इज़ 11600। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच, मतलब कि हमारा आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, ऐसा ही है सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार वो भी करके देखते हैं, फिर आपको ये फुल फ्लेज सम ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फिर से दिया है, इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, पहले दिया है हमें सब्सक्रिप्शन दी है 8000। अब सब्सक्रिप्शन है, अब हम साथ साथ में सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन है मतलब इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड जाएगी, ये बनाया हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड अकाउंट, ये है एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट, इनकम साइड, अमाउंट। ठीक है, पहले हमें दिया है सब्सक्रिप्शन दी है, मतलब कि इनकम साइड जाएगी ये बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी दी है 8000। ठीक है, साथ में देखते हैं कोई ये सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दी है, ये रही, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 1100, एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब ईयर के एंड में, मतलब इसी साल की हुई, तो ये होगी एड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी दी है 1100, जैसे प्लस करके लिख देंगे बाहर 9100। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट दिया है हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स, कितने 15,000, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट मिले हैं हमें, तो मतलब कि इनकम हुई है। हमें मेंशन नहीं किया कि ये स्पेसिफिक ग्रांट है या जनरल ग्रांट है, जब मेंशन ना किया हो तो हमने उसे जनरल ग्रांट ही मानना है। ठीक है, तो ये इनकम साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। देखते हैं साथ में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ये रही, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट 10,000 and donations from non-members 4,000 are to be capitalized, मतलब कि जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है 10,000
वैसे गवर्नमेंट से ग्रांट मिला हमें 15,000, जिसका 10,000 पार्ट, और डोनेशन जो नॉन मेंबर से मिली है उसका 4,000 रुपीज़ का पार्ट क्या करना है, कैपिटलाइज्ड, मतलब कि ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। जो बचा वो होगी रेवेन्यू, और वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे आया बाय गवर्नमेंट ग्रांट, कितना, 15,000 में से हम अगर 10,000 निकालें तो आता है 5,000, यही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बाकी 10,000, क्योंकि 10,000 ये है कैपिटलाइज, ही जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट यह है डोनेशन फ्रॉम नॉन मेंबर्स, 5,000 है, जिसमें से 4,000 हमें करना है कैपिटलाइज्ड, बचा 1,000, ये 1,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय डोनेशन, 1,000। फिर आया सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रोस, ये दोनों डालते हैं, अभी सेल हुई है, इनकम हुई है, रेवेन्यू ही है ये, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, $100 एंड सेल ऑफ ग्रोस, $700। फिर दिया है हमें 2 विदड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, मतलब कि हमने बैंक से विदड्रॉल करवाया, बैंक से विदड्रॉल मतलब पैसे निकलवाए। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, जब हम बैंक से पैसे निकलवाएं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बैंक से पैसे निकलवाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए निकलवाती है। ये रेवेन्यू आइटम नहीं होती, ये कैपिटल आइटम होती है। तो ये कैपिटल आइटम है तो बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ पेमेंट वाली साइड, लाइब्रेरी बुक्स। अब लाइब्रेरी बुक्स ये है एसेट, तो ये फिक्स्ड एसेट हुए, एसेट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे। बाय इक्विपमेंट, ये भी एसेट हुए, ये भी नहीं जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर आया सैलरीज। अब आपने सोचा होगा मुझे पता कैसे चला ये एसेट है, देखो नीचे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन डाली है, डेप्रिसिएट बुक्स करनी है एंड इक्विपमेंट करने, और डेप्रिसिएशन उसी पे पड़ती है जो फिक्स्ड एसेट हो, जो फिक्स्ड एसेट ना हो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं पड़ती। फिर आया सैलरीज। अब हमने सैलरीज डालनी है, ये हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमने सैलरीज पे करनी है। यहाँ पे आया 2 सैलरीज, कितनी, 2,200। फिर आया एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस हुआ है 1,000, रेंट पे एक्सपेंस हुआ है 2,600, न्यूज़पेपर हमने खरीदे उस पे एक्सपेंस हुआ 400, टेलीफोन चार्जेस पे किए उस पे एक्सपेंस हुआ 1,100। पहले यहाँ तक ये तो सिंपल थी, सारी रेवेन्यू आइटम्स हैं, यहाँ तक डालते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी आइटम एक्सपेंडिचर साइड पे। ठीक है, तो ये हमने सारी एक्सपेंस डाली जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस थे टेलीफोन तक। अब नेक्स्ट आया हमारे पास बैंक डिपॉजिट। अब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैंक में जब हम डिपॉजिट करवाए तो ये हमारा एसेट बन जाता है, और एसेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर बचा क्लोजिंग बैलेंस, ये भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। पहली तो होगी ना, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट 10,000 एंड डोनेशन फ्रॉम नॉन मेंबर्स 4,000 आर टू बी कैपिटलाइज, ये जाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये 10,000 और 4,000 हमने कैपिटलाइज कर दिए, मतलब कि हमने ये जोड़ के रख लिया कि हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर डेप्रिसिएट हुई हैं बुक्स 10% एंड इक्विपमेंट 20%। डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस हुआ है रेवेन्यू, तो ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा टू डेप्रिसिएशन से, बुक्स पे और इक्विपमेंट पे। ठीक है, बुक्स की अमाउंट है हमारे पास 6,000 पे, 10% डेप्रिसिएशन 600, और इक्विपमेंट पे 3,000 पे हमें लगी है 20% डेप्रिसिएशन 600, 1,200। ठीक है, फिर हमें दिया है रेंट ड्यू है एंड सैलरीज ड्यू है, मतलब ये पे करने वाली पड़ी हैं। रेंट ₹500 एंड सैलरीज ₹800 आर ड्यू। ठीक है, तो ये भी देखते हैं रेंट एंड सैलरीज कहाँ गई, हमने यहाँ पे डाली नहीं, यहाँ पे भूल गया तो हम यहाँ पे अब डाल देंगे नीचे। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। वैसे ये इन्हीं के साथ प्लस होके फिर अमाउंट बात डलती है, अभी मैंने देखी नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए अलग से डाल रही हूँ। 500 एंड 800।
फिर आया हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 1100, ये हमने पहले ही सब्सक्रिप्शन ऐड कर ली है। अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं टोटल। 9100 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 700 16,800। ठीक है, दूसरी साइड करते हैं। 2200 प्लस 1000 प्लस 2600 प्लस 400 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 500 प्लस 8000। आंसर आया 17,000। ये वाली साइड, इस साइड का टोटल आया 9,800। ठीक है, हम अभी रफ में लिख के याद रख लेते हैं यहाँ पे 9,800। इस साइड का कम आया, इस साइड का ज़्यादा आया, तो हम इन दोनों साइड को इक्वल करना पड़ेगा। एक गड़बड़ यहाँ पे हो गई, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 100 था, 1000 नहीं, मैंने 1000 गलती से अमाउंट लिख दिया, टोटल में गलत हो गया। दोबारा कर लेते हैं। 9,100 5,000 1,100 प्लस 700 15,900 आता है टोटल। ठीक है, सब में कुछ गलत नहीं हुआ है, बस यहाँ पे अमाउंट मुझसे गलत डल गई थी। ठीक है, अब माइनस करके देखते हैं। यहाँ का आया था 9,800। आंसर आया हमारे पास सरप्लस कितना है, टू सरप्लस 6,100। टोटल कितना 15,900। ठीक है, अब ये सरप्लस है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ये है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है, अब लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारे पास कैपिटल फंड, पर हम यहाँ पे हमारे पास हमें आंसर में कैपिटल फंड, क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया। ये देखो, हमारे पास कहीं पे भी हमारे पास कैपिटल फंड नहीं अवेलेबल है, ना ही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। कैपिटल फंड हमारे पास क्या रहा, नील। इसमें ऐड होगा सरप्लस। सरप्लस कितना दिया है, 6,100। ये देखो, ठीक है, टोटल करके अमाउंट 6,100 हमने लिख दी बाहर। ठीक है, अब बाकी चीज़ें डालनी है। सब्सक्रिप्शन तो डलेगी नहीं, बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दी थी, तो ये हमारी एसेट हो गया, हमारा हक है। यहाँ पे आएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितनी 1,100। फिर आ जाओ गवर्नमेंट ग्रांट, जिसमें से उन्होंने बोला था कि 10,000 गवर्नमेंट ग्रांट हमने कैपिटलाइज्ड करने हैं। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट एंड ये डोनेशंस होती हैं ना, ये हमारे एसेट नहीं होती हैं, ये जाती हैं लाइबिलिटी साइड। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया है तो किसी पर्पस के लिए दिया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, कितना हमें कैपिटलाइज करना था 10,000। और यहाँ पे डोनेशंस कितनी कैपिटलाइज करनी थी 4,000। ये हमारी डोनेशन गवर्नमेंट ग्रांट के कभी भी एसेट नहीं होते हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रोस, ये तो रेवेन्यू आइटम है, कैपिटल नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। फिर आया विदड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब मैंने कहा था कि जब हम बैंक से विदड्रॉल करवाएं तो ये हमारे पास बिग अमाउंट होती है, मतलब कि ये कैपिटल अमाउंट होती है, ये रेवेन्यू अमाउंट नहीं हो सकती, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। अब हमने बैंक से विदड्रॉल करवाया है, हमारे पास लाइबिलिटी है ना, हम लोगों ने पे भी करना है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, $7,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है लाइब्रेरी बुक्स, एसेट है हमारा, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, कितनी अमाउंट है 6,000, पर इसके ऊपर लगी है डेप्रिसिएशन, तो लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। कितनी लगी थी डेप्रिसिएशन 600, इक्विपमेंट पे भी और बुक पे भी। 600 लेस कर दो, आ गया 5,400। फिर आया इक्विपमेंट हमारे पास एसेट 3,000, इसमें से भी लेस कर दो डेप्रिसिएशन, 600 लेस कर दो, कितना है 2,400। ठीक है, फिर है सैलरीज, सैलरी की, एंटरटेनमेंट, रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, ये सब रेवेन्यू है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगी। फिर आया बैंक के पास डिपॉजिट है,
बैंक में हमने डिपॉजिट्स करवाया, मतलब एसेट है, एसेट तो एसेट साइड जाएगा। बैंक डिपॉजिट कितना, 10,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कि ये क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड हुआ, तो ये एसेट साइड जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 9,500। अब आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो नहीं कुछ रह गया। डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं पड़ती। अब है रेंट 500 एंड सैलरीज 800 ड्यू पड़ी हैं, आउटस्टैंडिंग है, पे करने वाली पड़ी हैं, हमारी लाइबिलिटी हुई, तो ये भी आएगी लाइबिलिटी साइड। रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। रेंट है 500, सैलरी है 800। उसके बाद लास्ट में बचा हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड। लास्ट में सब्सक्रिप्शन हमें मिलने वाली पड़ी है, मतलब हमारा एसेट हुआ, और ये हमने पहले ही एसेट साइड लिख लिया। अब करते हैं दोनों साइड का टोटल। 1,100 प्लस 5,400 प्लस 2,400 प्लस 10,000 प्लस 9,500 इज 28,400। अब आ जाओ नेक्स्ट साइड पे। 6,100 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 800 इज 28,400। दोनों साइड कर गई मैच, मतलब कि हमारा सम है सही। जहाँ पे भी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को कहा हो तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई तो हमारा सम सही है। अब एक आई होप आपको दोनों सम समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।